नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं रीट एग्ज़ाम से संबंधित एक नया अपडेट। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में तो कोई अपडेट नहीं हो रहा है, पर एग्ज़ाम की जो व्यवस्था है उसमें कुछ अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आज उन अपडेट्स को, और ये भी आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप रीट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। देखिए क्या अपडेट यहाँ पर है। तो अभी राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक आदेश जारी किया था कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर रीट एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए रोडवेज जो बसें होंगी उनकी यात्रा फ्री रहेंगी। तो उसी के अंदर एक ये चीज़ निकल करके आ रही है सामने कि रीट परीक्षा में रोडवेज बसों की कमी। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या आ रही है। तो 23 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट कैसे करेंगे फ्री यात्रा। रोडवेज और सरकार ने खड़े किए हाथ, निजी वाहनों से भी पहुंचने की अपील। तो यहाँ पर समस्या ये निकल करके आ रही है कि क्योंकि राजस्थान जो सरकार है वहाँ पर रोडवेज जो बसें हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर बताई जा रही है 4000, और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या है लगभग 23 लाख के करीब में बताई जा रही है। एग्ज़ाम जो है ये 26 सितंबर को आयोजित होने वाली है, और 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से आने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो अपील की जा रही है और बताया जा रहा है, राजस्थान में 26 सितंबर को होने जा रही, मैं यहाँ पर आपको जो खबर है ये भास्कर.com के माध्यम से बता रहा हूँ। रीट परीक्षा में करीब 23 लाख कैंडिडेट के बैठने की उम्मीद है, और इसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट तो अन्य राज्यों से परीक्षा देने के लिए आएंगे। एक ही दिन में होने वाली ये जो परीक्षा होगी, यहाँ पर राज्य सरकार ने राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की तो घोषणा कर रखी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों को लाने और ले जाने की व्यवस्था करवाने में राजस्थान रोडवेज और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मुख्य सचिव से हुई चर्चा में यहाँ पर बताया गया है, रोडवेज CMD संदीप वर्मा ने बसों की व्यवस्था बेहद कम होने की बात कहते हुए निजी बस और लोक परिवहन को इस काम में लगाने की बात कही थी। वहीं परिवहन मंत्री जो हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह साफ कर दिया कि रीट अभ्यर्थी में सिर्फ रोडवेज बसों के भरोसे नहीं रहें। जिनके पास साधन है वे अपने निजी साधनों से भी पहुँचें, और जो निजी वाहनों में आ सकते हैं, मतलब अपने निजी साधनों से परीक्षा देने पहुँच सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो जाएं और अपनी व्यवस्था कर लें। रोडवेज के पास बसें बहुत कम हैं, और परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं निश्चित उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होगी। और इसी प्रकार से कुछ परीक्षा जो थी, एक पुलिस SI की जो परीक्षा हुई थी, तो इसमें भी यहाँ पर जो बसें थी वो फ्री की गई थी, परंतु वहाँ पर भी यही समस्याएं देखने को मिली थी, जिसमें करीब 4 लाख कैंडिडेट्स जो थे वो शामिल थे। परंतु अब जो रीट की एग्ज़ाम है यहाँ पर जो है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी व्यवस्था जो हो सकती है कि आपको परेशानी हो सके वहाँ पर देखने को मिल जाए, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा अपने स्तर से भी उस चीज़ की तैयारी रखिएगा। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी अपनी व्यवस्था के अनुसार ज़रूर जाइएगा। और इसी में हम बात करते हैं आगे। कुछ बोर्ड का अनुमान है कि परीक्षा में बैठ सकते हैं 23 लाख अभ्यर्थी। तो 23 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने की इसमें संभावना है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अनुमान है कि रीट परीक्षार्थी में 90% परीक्षा देने वाले स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। अगर 23 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा में हिस्सा लिया तो लाखों स्टूडेंट एक जिले से दूसरे जिले किन वाहनों से यात्रा करेंगे, यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह ने रीट परीक्षार्थियों से क्या अपील की है। तो रीट परिवहन परीक्षा की परिवहन व्यवस्था को लेकर दैनिक भास्कर से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कहा कि हमारे पास रोडवेज की लगभग 4000 बसें हैं, और इनमें बसों की संख्या काफ़ी कम है और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए अभ्यर्थी सिर्फ रोडवेज पर रीट जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो डिपेंड नहीं रहे। जहां पर छात्र अपने निजी साधनों से पहुंच सकते हुए वहां पर पहुंच सकें। और हमने रोडवेज की सारी बसें लगा दी है, कोशिश कर रहे हैं परीक्षा के आगे पीछे 2-4 दिन रोडवेज की जो बसें होंगी वो लगातार जारी रखें।
उसी के साथ में मंत्री जी ने कहा कि लोक परिवहन के सभी निजी बस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान के जितने भी संसाधन हैं हम को उनकी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, सरकार का सहयोग करें। कहीं पर ज़्यादा प्रेशर है तो उस वक्त सरकार के इस जन कल्याणकारी फैसले को देखते हुए सहयोग प्रदान करें। फ्री यात्रा अभ्यर्थियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के हित में ये फैसला लिया है। सरकार की नीति और नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ में रोडवेज बसों के साथ प्राइवेट बसें, टैक्सी, रेल आदि का भी सहारा यहाँ पर आपको ले लेना है, जैसी आपकी आवश्यकताएं होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के खबर यही है, इसका सार यही निकल के आ रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने से वहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं हो सकता है कि आपको कोई परेशानी ऐसी देखने को मिले तो आप सिर्फ पूरी तरीके से फ्री के लिए अपनी परीक्षा को ख़राब ना कीजिएगा, अपने मस्तिष्क को ख़राब ना कीजिएगा। मतलब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक अच्छे मूड के साथ में वहाँ पर पहुँचना है आपको। और निश्चित रूप से मतलब ये मेरा विचार बता रहा हूँ, मैं अपना निजी विचार यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक दिन फ्री यात्रा कर लेंगे तो आप कितना कुछ बचा लेंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से, यदि वहाँ पर आपको भीड़ भाड़ ऐसी नज़र आ रही है कि बस में जगह कम पड़ रही है और हम जब भी बस में चढ़े जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं कहीं पर, तो आप थोड़े से व्यवस्थित जाइएगा और अपनी परीक्षा जो है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा। मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है, आपको शायद ठीक लगे या ना लगे, और बाकी आप अपने स्तर से जो कुछ फैसला लेते हैं वो तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर यही सब खबर जो है ये निकल करके आज की इस अपडेट में आ रही है। और वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और आपके क्या विचार हैं, आप क्या कमेंट्स करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना विचार ज़रूर यहाँ पर रखिएगा। और वीडियो को यहीं इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ।